एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। गाइस, आज से हम औसत स्टार्ट करेंगे जो दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आप किसी भी एग्जाम दो, है ना, छोटा एग्जाम दो या बड़ा एग्जाम दो, सभी में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको पहले दोस्तों हम थोड़ा सा समझेंगे। तो दोस्तों ये औसत को हमें समझना तो कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। बस आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जनरली, जो आपको भी आता होगा। तो दोस्तों जो औसत होता है, इस औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत हम निकालते कैसे निकालते हैं दोस्तों। यदि आपको कुछ राशियां दे दी गई, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो राशियां होती हैं उन राशियों का योग करते हैं, है ना। तो योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला है जनरली, जो सबको आता है। ठीक है, तो क्या निकलता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, ये अपना एवरेज का फॉर्मूला रहेगा। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से एक चीज समझ लो आप, कि यदि हमें किन्हीं राशियों का सम निकालना है, मतलब राशियों का योग निकालना है, तो राशियों का योग निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो औसत दिया होता है उस औसत में जो राशियों की संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 25 वस्तु का औसत भार 10 है। 25 वस्तु का औसत भार 10 केजी है ना। तो यहां से मुझे इन 25 वस्तुओं का योग निकालना है। अब मुझे इन 25 वस्तुओं का योग निकालना है, टोटल निकालना है। तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, कि जो 25 है उस 25 का 10 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 का हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 250। मतलब जो 25 वस्तुओं का जो योग है वो कितना है दोस्तों, 250 है। ठीक है, 250। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी राशि का योग निकालते हैं तो उसके लिए हमें एवरेज और जो संख्या है उस संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतना ये समझ लो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आगे चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, और दोस्तों ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों यदि आपको एवरेज के और भी क्वेश्चन चाहिए, जो इजी क्वेश्चन है, इजी लेवल से हाई लेवल के, मतलब जो दोस्तों इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जो इजी है, वो यदि आपको चाहिए है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें वो क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसकी वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी दोस्तों मैं ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है दोस्तों, कि जो एवरेज से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम होता है उसमें अगर एवरेज से क्वेश्चन आया है तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि हम इनको बिल्कुल आसानी से 1 सेकंड में बिल्कुल दोस्तों इसको देखकर हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, देख के कैसे क्या करना है उसको आप समझिए दोस्तों। ठीक है, पहले एक बार उसको अच्छे से समझ लो, इसके बाद आप खुद देख के करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन मैं पहले पढ़ के आपको बताता हूं। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक अन्य लड़के को क्लास में शामिल किया जाता है तो सभी लड़कों की औसत आयु में, मतलब टोटल जो लड़के हैं उन सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़की की उम्र बताओ, कि जो नया लड़का आया है उसकी उम्र बताओ। ठीक है, समझो पहले क्या बोला उसने दोस्तों, जो 15, पहले कितने लड़के थे, 15 लड़के थे। ठीक है, और इन 15 लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष थी। कितनी थी, 12 वर्ष थी। आप समझ लेना, बिल्कुल 12 वर्ष थी। अब उसने आगे बोला है कि जब एक अन्य लड़का आता है, तो अन्य जब लड़का आएगा तो जो 15 लड़के थे, अब 15 लड़के से वो लड़के कितने हो गए, 16 लड़के हो गए। 15 लड़के पहले थे, एक लड़का आया तो 15 से वो लड़के कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन अब जो लड़का आया है तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष
की वृद्धि हो गई। मतलब दोस्तों क्या है कि जो नया बंदा है, जो नया लड़का, नया बॉय आया है, वो अपने साथ 12 किलो का वजन तो लेकर आया ही है। हाँ सॉरी सॉरी, आयु की बात की है। हाँ, तो 12 जो आयु है, औसत आयु 12, वो तो अपने साथ लेकर आया ही है। साथ में वो इतनी आयु और लेके आया है कि सबकी आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हो गई। सबकी आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हो गई। तो अब ये टोटल कितने लड़के हैं? 16 लड़के हैं। तो 16 लड़कों की आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हुई। अब जब 16 लड़कों की आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 16 वर्ष हुई। टोटल वृद्धि कितनी हुई? 16 वर्ष। बस आपको इसमें 16 ऐड करना है। आपका 16 और 12 28, यह आंसर हो गया। मतलब जो नया लड़का है दोस्तों, वो कितने साल का है? 28 साल का। 28 साल का। एक बार मैं फिर से और बता रहा हूं, एक बार समझ लो आप दोस्तों, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट बस समझ लो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है? चलो एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है? उसने क्या बोला दोस्तों? 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। 15 लड़के हैं, उनकी आयु कितनी है? 12 वर्ष, 12 साल, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आगे क्या बोला है? जब एक अन्य लड़के को क्लास में सम्मिलित कर दिया जाता है, एक अन्य लड़का आ जाता है। ये पहले कितने थे? 12 वॉइस थे, ठीक है? एक वॉइस और आ जाता है, एक अन्य लड़का और आ जाता है, तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब इसका दोस्तों ये है कि जो नया लड़का आया है, वो नया लड़का अपने साथ 12 के एवरेज की जो आयु है वो तो लेकर आया ही है, साथ में वो इतनी आयु और लेके आया है कि जो 16 लड़के बने हैं, इन 16 लड़कों की आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि हो गई। अब जब 16 लड़कों की आयु में एक एक वर्ष की वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? हो जाएगी ना 16? तो 16 की वृद्धि हो जाएगी। 12 साथ लेके आया है तो 12 में 16 जोड़ दो, टोटल हो गया 28 ईयर। टोटल कितना हो गया? 28 ईयर। दोस्तों ये आपका 28 ईयर आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके दिमाग में बैठा कर रहूंगा, ठीक है? चलो ये हम इस टाइप से कर सकते हैं। और दोस्तों इसी टाइप से हमें करना है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि आप समझ जाते हो इसे तो आपके एग्जाम में इसको देखोगे और आंसर लेकर आओगे, आपको समय नहीं लगेगा। क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए समय नहीं होता है, जितना समय वहां पे बचेगा उतना आप आगे वाले क्वेश्चनों को समय दे दोगे। समझ में आया आपको? बट मैं दूसरी मेथड बता रहा हूं, समझो आप इसको। क्या बोल रहा है दोस्तों? 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। तो टोटल आयु निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 15 और 12 का मल्टीप्लाई। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 15 इंटू 12 बराबर कितना हो गया? 180 वर्ष। 180 हो गया। क्या हो गया? 180 हो गया। जब अन्य लड़का आ जाता है, मतलब 15 लड़के से कितने हो जाते हैं? 16 लड़के जब हो जाते हैं तो सभी लड़कों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो औसत है वो 12 से कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो 16 और 13 का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32, 208। कितना आ जाएगा दोस्तों? 208 आ जाएगा। अब आप हमें ये बता दो कि 208, 180 और 208 का डिफरेंस कितना है? 28 ईयर का। ये 28 ईयर जो डिफरेंस आया है वो नए लड़के की उम्र है, नए लड़के की उम्र है दोस्तों 28 ईयर। तो दोस्तों इस मेथड से आप
30 सेकंड में कर सकते हो, बट आपको ये मेथड नहीं करना। मेरे हिसाब से ये मेथड आपको सही रहेगी। कैसे, आपको बता रहा हूं दोस्तों। आपको आ जाएगा तो आपको देखो क्वेश्चन पढ़ना है। 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। नया लड़का आ जाने से जो औसत आयु है उसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब नया लड़का आएगा तो 15 और 1 16 जो लड़के हो जाएंगे। 16 में जब एक एक की वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितनी होगी, 16, है ना। अब जो 16 वृद्धि हो जाएगी और वो लड़का आया होगा, वो 12 वर्ष खुद अपने साथ में लेकर आया होगा, तो उस 12 में 16 को ऐड कर दो, आ जाएगा 28। अब हमें ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं और आपको इसको मजेदार करता हूं दोस्तों। चलो देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब एक अन्य शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाती है तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र बताइए। बहुत इजी है। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों, आप उसी कॉन्सेप्ट से सिर्फ क्वेश्चन को देखकर हल कीजिए। ठीक है, समझो भावनाओं को क्वेश्चन की। 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। बोलो हाँ कि ना। 15 वर्ष है। जब एक अन्य शिक्षक आ जाता है दोस्तों, तो दोस्तों जब अन्य शिक्षक आ जाता है तो 10 से कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो दोस्तों जब अन्य शिक्षक आ जाता है तो 11 हो जाते हैं। तो औसत में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है भाई, 3 वर्ष की वृद्धि। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक आया है वो शिक्षक अपने साथ 15 वर्ष तो लेकर आया ही है, साथ में इतना और लेकर आया कि जो 11 हैं, जो 11 सदस्य बन गए, उनकी आयु में 3-3 की वृद्धि हो जाती है। 3-3 की वृद्धि। तो देखो, 1 के में 3 की वृद्धि तो 11 के में 33, 11 तिया 33 वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब 15 वो साथ में लेके आया और 33 की वृद्धि कर गया। तो 15 में आप 33 को जोड़ दो दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा 48। आंसर 48 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ गया 48। क्या आपने किया कैलकुलेशन? नहीं ना, सिर्फ आपने इसको देखा और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर बट मैं करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। 15 वर्ष। 10 बॉयज की औसत आयु है 15 वर्ष। जब उसमें एक टीचर और ऐड हो जाता है, एक टीचर ऐड हो जाता है, तो वो टीचर के आने से औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 10 और 1 11, इन 11 सदस्यों की आयु में 3-3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो शिक्षक आया है वो अपने साथ 15 साल तो साथ में लेकर आया और इतने उम्र और साथ में लेके आया कि ये 11 बंदे हैं, इनकी आयु में 3-3 की वृद्धि हो गई। तो 1 के में 3 की वृद्धि, तो टोटल 11 के में 33 की वृद्धि। 33 को 15 में ऐड कर दो, 48 ईयर। आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत इजी है। समझ में आया आपको? चलो अब मैं इसकी दूसरी मेथड आपको बता रहा हूं। 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 बराबर 150। ठीक है, जब एक अन्य शिक्षक आ जाता है तो 10 से ये 11 हो जाएंगे, तो औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। मतलब 15 से ये हो जाएगी 18, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 8 88, 11 एकम 11 19, 198। इसमें डिफरेंस कितने का है, 48 ईयर का डिफरेंस है। तो जो शिक्षक है उसकी आयु हो गई 48 ईयर। बहुत इजी है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत भार में
500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार बताओ। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से। बस इतना देख लो दोस्तों, यहाँ केजी में दिया है, यहाँ पर ग्राम में दिया है। कितना ग्राम में दिया है तो 1 ग्राम जो 500 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 500 दूना 1000 मतलब 1/2 केजी, आधा किलो की वृद्धि हो रही है। आधा किलो की वृद्धि हो रही, एक बात आपको माइंड में रख लेना। चलो ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं हमारे हिसाब से क्वेश्चन। 21 छात्र थे, 31 स्टूडेंट थे दोस्तों। 31 स्टूडेंट का औसत 30 है, 30 केजी है दोस्तों। और यदि अध्यापक और आ जाता है, एक टीचर आ जाता है, तो वो टीचर आने से औसत भार आधा केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो अध्यापक आया तो वो अपने साथ 30 किलो का वजन तो लेकर आया ही, साथ में इतना वजन और लेकर आया कि जो 32 टोटल मेंबर हुए, उन 32 मेंबर के वजन में आधा आधा किलो की वृद्धि हो गई। समझ में आया आपको? अब 32 जो मेंबर हैं उनके वजन में आधा आधा किलो की वृद्धि हुई है, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 32 में आधा आधा किलो की वृद्धि, तो 32 में टोटल 16 की वृद्धि हुई ना भाई। कैसे निकाला भाई? वही हमारा काम है, टोटल 32 हुए। जैसे 1 का था तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया। टोटल 16 केजी की वृद्धि और हो गई। 16 को इसमें ऐड कर दो, आंसर 46 केजी आ गया। अध्यापक का भार 46 केजी है। आपका आंसर होगा ये वाला 46। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है कैसे करना है? ठीक है, चलो इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाता जाऊंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 11 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक लड़का हट जाने से, अब दोस्तों यहाँ बढ़ नहीं रहा लड़का, एक और आ नहीं रहा, ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पर घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक लड़का हट जाने से औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो लड़के की उम्र बताइए कि वो हटा हुआ लड़का है वो कितने साल का था। समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस उसको एक बार समझो। ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं। क्या बोला उसने? 11 लड़कों की औसत आयु, जो 11 बॉयज हैं भाई, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष है। और एक लड़का हट जाने से, जब एक लड़का चला जाता है तो भाई वो लड़का अपने साथ 10 वर्ष तो ले जाएगा ही, साथ में वो इतनी आयु और ले जाएगा कि औसत में 2 की कमी हो जाएगी। औसत में 2 की कमी हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या ये पहले 11 थे, एक बॉयज हट गया तो टोटल क्या बचा? 10 बॉयज बचे। कितने बॉयज? 10 बॉयज बचे। अब ये जो हटा हुआ बंदा है, वो हटा हुआ बंदा अपने साथ 10 वर्ष तो ले गया, साथ में वो इतना और ले गया कि औसत में 2 की कमी हो गई। मतलब जो टोटल 10 बॉयज हैं उनके आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई। अब 2 वर्ष की कमी 10 के में हुई है तो टोटल कमी कितनी हो गई? 10 गुणित 2 बराबर 20।
20 की कमी और हो गई। 10 की कमी तो हो ही गई, वो तो ले ही गया, साथ में वो 20 की कमी करके और गया है, तो बस 10 में इस 20 को ऐड कर दो, आंसर हमारा 30 ईयर आ गया। मतलब जो वो बंदा था, वो लड़का था, वो 30 ईयर का था, उसकी उम्र 30 वर्ष की थी, तो 30 हमारा आंसर ये है, तो ये आंसर आ गया। तो आई होप दोस्तों कि आप इस टाइप के सवाल करने में भी कोई मिस्टेक नहीं करोगे, बहुत इजी और आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार बताइए। दोस्तों ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें जो नाविक है, जो मेंबर है, वो कम नहीं हो रहे, वहां पर केवल इस मतलब दोस्तों एक गया तो एक आया, मतलब यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट चल रहा है। केवल क्या चल रहा है? रिप्लेसमेंट, एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, अगर ऐसा कोई आ जाता है क्वेश्चन जिसमें रिप्लेसमेंट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो वैल्यू निकालते हैं वो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू निकालते हैं। क्या दोस्तों कि जो नया बंदा आया है वो कितना एक्स्ट्रा, मतलब उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है, बस वो ज्यादा वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू जो होती है उसी को हम फाइंड करते हैं। तो दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्सेप्ट हमारा नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही लगेगा, समझो आप इसको। ठीक है, एक नाव के, हाँ दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं पहले ये क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलो ये भी हमारा जस्ट इसी जैसा क्वेश्चन है, सेम। ठीक है, 4 कंटेनर हैं, कोई 4 टंकियां हैं, इन 4 कंटेनर का औसत वजन 4 kg है। 4 kg बढ़ जाता है, सॉरी दोस्तों बढ़ जाता है, 4 कंटेनर का औसत वजन 4 kg 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 120 किलोग्राम वजन वाले कंटेनर के स्थान पर नया कंटेनर आ जाता है। 120 किलोग्राम का एक कंटेनर था, उसको हटाकर एक नया कंटेनर लिया, तो नए कंटेनर का वजन कितना है? भाई हमें ये बता दो कि 4 कंटेनर का औसत वजन कितना बढ़ रहा है? 4 kg, प्रत्येक का 4 बढ़ रहा है, तो चारों का कितना बढ़ जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16 बढ़ जाएगा ना, 16 kg बढ़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा वजन कितना बढ़ा? 16 kg, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? 16 kg। बाकी 120 तो जो है ना वो बड़ा ही होगा, 120 तो बड़ा ही, साथ में 16 kg और बढ़ गया, तो 120 में 16 को ऐड कर दो, 120 और 16 136, और 136 हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? इजी तो इतना है, इससे ज्यादा इजी आपको नहीं मिलेगा, आप कोई भी वीडियो देख लो नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो अब इसी प्रकार का जस्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, इसको समझो। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलो वाला बंदा चला गया, तो उसके स्थान पर जब नया व्यक्ति आता है तो भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अरे भाई यहाँ केजी में है, यहाँ पर ग्राम में है, चलो इस केजी को ग्राम, जो ग्राम है उसको केजी में चेंज कर लो, तो ये 800 में हमें 1000 से भाग लगाना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, मतलब 4/5 किलोग्राम, 4/5 किलोग्राम। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीजों को समझा दिया, करवा दिया, तो अब इतने तो एक्सपर्ट होना चाहिए आधा भाई कि इतना आप क्वेश्चन में ही कर सको। ठीक है, तो ये 4/5 kg है ना, वृद्धि हो जाती है।
4/5 kg की वृद्धि हो जाती है। इन सब में जो 10 नाभिक है ना, नाभिक यहाँ 10 से 11 नहीं हो रहे, क्योंकि जो हट रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो 10 के में 4/5 kg की वृद्धि हुई, 10 के में 4/5 kg की वृद्धि हो रही ना भाई, 10 के में हो रही, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? 10 में 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, टोटल वृद्धि 8 kg की। टोटल वृद्धि कितनी? 8 kg। बाकी ये वाली जो वृद्धि है वो तो होगी होगी, ये तो होगी, साथ में एक्स्ट्रा 8 kg की और होगी, तो 56 जो है उसमें 8 जोड़ दो तो 64 kg की टोटल वृद्धि 64 की होगी। मतलब जो भाई जो नया नाभिक है उसका भार कितना है? 64 kg। समझ में आ रहा है ना आपको? 8 की तो वृद्धि होगी होगी, साथ में वो 56 किलो तो लेकर आया ही होगा भाई, आया होगा कि नहीं? तो 56 में 8 जोड़ दिया होगा, हो गया 64। तो आंसर हमारा 64 kg हो गया। आई होप दोस्तों कि मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दो ताकि उन लोग का भी फायदा हो। अगली वीडियो में दोस्तों मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।